इन्होंने अपने टैलेंट से पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है। चलते हैं रिम्हा अहमद के पास। जब आपकी सिलेक्शन हो गई, जब डायरेक्टर ने बोला कि हाँ ये इनकी एक्टिंग भी अच्छी है, कैसा रिएक्शन था? मैं बिल्कुल यूँ थी कि अच्छा सिलेक्शन हो गई है, वाओ अमेजिंग। एक ऐसा सीक्रेट सुपर पावर जो किसी को नहीं पता। मैं भिंडी बहुत अच्छी बना ली थी। चाहत फतेह अली खान। अपनी 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अच्छा मैं क्यों बता रही हूँ? अच्छा तुम बताओ ना। अच्छा तुमने बोला कि ये हमारी गाड़ी नहीं है, और मैं कह रही क्या कह रही है ये, और मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और मैं फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश, खुल क्यों नहीं रहा दरवाजा। मेरी बात सुनो। ओ एक्सक्यूज मी, तुम्हारे चाहने ना चाहने से मैं जीतूंगी या हारूंगी नहीं, समझ आइए। मैं अपने बलबूते पे जीत चुकी हूँ इस वक्त। सही बात है। मैंने स्लो खेला इसलिए जीती हो तुम। Assalamualaikum everyone and welcome back to the sets of Sunsilk Presents Girls Only। आज के हमारे लास्ट एपिसोड की लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है बालों की, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने हेयर केयर के लिए कोई देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मेरी नानी दादी ममा ने तो देसी टोटके इस्तेमाल कर करके मेरे बाल को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब रूटीन ऐसी हो गई है कि कुछ कन्वीनियंट सोल्यूशन चाहिए, और मेरा कन्वीनियंट सोल्यूशन है सनसिल्क सुपर मिक्स। सनसिल्क सुपर मिक्स के फॉर्मूला में है शामिल विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स जो आपके बालों को बनाए बहुत ताकतवर। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छे बालों के लिए। आज हम सोच रहे हैं साइमा को बुला ही लें ताकि वो हमारा मज़े का हेयर स्टाइल बनाए, तो बुलाते हैं साइमा को। साइमा कम ऑन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आज हम क्या बाल बना रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम मजे का हेयर स्टाइल बनेगा। आज मुझे नहीं पता क्या बनेगा। आज मुझे साइमन ने बोला मैं आपको सरप्राइज करूंगी, आप बस अपने प्यारे से बाल ले आए, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा ओके। ऑलराइट, आर वी स्टार्टिंग? यस। ओके। We're done. Have a look. I'm gonna go flaunt my look and check it out over there. Thank you so much, Saima. You're welcome. Alright guys, let's go flaunt our hair and come back quickly. Alright everyone, we are back after flaunting our hair. चलते हैं आज की गेस्ट की तरफ। आज की गेस्ट बड़ी क्यूट सी हैं। इनका सफ़र शुरू हुआ मोबाइल फ़ोन से, फिर ये गई टीवी की स्क्रीन पे, और फिर ये गई सिल्वर स्क्रीन पे। इन्होंने अपने टैलेंट से पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है। चलते हैं रिम्हा अहमद के पास। कैसी हैं रिम्हा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। आप इतनी हसीन लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। रिम्हा ये बताएं कि ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, छोटी सी स्क्रीन से फिर उससे बड़ी स्क्रीन, फिर सबसे बड़ी स्क्रीन, ये कैसे शुरू हुई? So it started as मैं 7 years की थी। I started doing commercials. Oh, child star. Okay. Yeah. So I started doing commercials. उसके बाद back in 2016, Mama was working in a drama, and No way. yeah. So ये तो मेरे लिए like I know रिम्हा पहले से, लेकिन ये मेरे लिए genuinely न्यूज़ है
Really? You don't I know? didn't know. अच्छा, so my mom is an actress. Okay. And उन्हीं के सेट पे मैं चली गई थी, just like crazy नहीं होता आप अपने पेरेंट्स के वर्क प्लेस पे जाने के Take लिए. your child to work day. तो मैंने बोला आ जाओ चलो. Yeah. So मैं वहाँ गई, वहाँ पे इलियास कश्मीरी was the director and they wanted somebody मेरी एज का ना. तो उन्होंने कहा कि तुम ऑडिशन दो, तुम ये कर लोगी. ऐसे एक मैं ट्राई कर लेती हूँ. ऑडिशन दिया, they like my acting and they were like कि चलो सही है, ये रोल तुम ही करो. And then I did that drama. It was called आबरू. उसके बाद later on करते गए काम. करते करते क्या बातें करते करते सिल्वर स्क्रीन तक पहुंच गए. Yes. मुझे ये बताइए रिम्हा, जब आपकी सिलेक्शन हो गई, जब डायरेक्टर ने बोला कि हाँ ये इनकी एक्टिंग भी अच्छी है, कैसा रिएक्शन था? I was like मेरे लिए बिल्कुल वैसा था कि मतलब अच्छा मैं कर सकती हूँ. मुझसे हो जाएगा. But yeah, it was a surprise. आंटी का रिएक्शन कैसा था? मम्मा was like she was happy for me और उनका ये था कि लेकिन नहीं, पढ़ाई साथ साथ चलती रहेगी तुम्हारी और ये सब कुछ. ये बड़ा There was a important concern चीज़ है. there. Yeah. तो मुझे ये बताएं, नाबालिग अफराद का एक्सपीरियंस कैसा था? नाबालिग अफराद का जो एक्सपीरियंस था वाज अमेजिंग. उधर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ व्हाई इट्स कॉल्ड द बिग स्क्रीन, बिकॉज प्रिपरेशन इतनी बड़ी होती है, इतनी ह्यूज होती है, इतनी ग्रैंड होती है और उस सेट पे होना ऐसा लकी फील हो रहा था मुझे कि लाइक वाओ दिस इज गोइंग सो वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जब ऑफर आई क्या रिएक्शन था? ऑफर आई थी तब तो आई वाज लाइक अच्छा अभी ऑडिशन देने जा रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, और बस मैं बहुत नर्वस थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट वेल. और फिर मैं बिल्कुल यूँ थी कि अच्छा सिलेक्शन हो गई है, वाओ अमेजिंग. यकीन नहीं आ रहा था. यकीन नहीं आ रहा था. इट वाज डिसबिलीव ऑनेस्टली. लवली. रिम्हा, आपने काफ़ी सारे DVCs, TVCs, ड्रामाज और माशाल्लाह अब एक फ़िल्म भी कर ली है. इन सब में से सबसे ज़्यादा फेवरेट काम क्या है? सबसे ज़्यादा फेवरेट काम मेरा रहा है दिस कमर्शियल दैट आई डिड. सो वर्किंग विद एहतशाम सर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे उसमें. रिम्हा, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप हम सबसे शेयर करना चाहेंगी, बिकॉज ही सच अ मेस्ट्रो इन हिज वर्क, जो उनसे सीखी हो आपने? जो सबसे ज़्यादा मुझे उनकी एक अच्छी बात लगी वो ये थी कि इवन दो ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर, ही नेवर लाइक उनका ये नहीं होता कि अच्छा मुझे तो एक्टिंग आती है तो मतलब मैं अपना सीन कर चुका हूँ एंड दिस इज द बेस्ट. ही वुड लाइक आस्क के अच्छा ये सही हो गया है, डू यू गाइज वांट मी टू करेक्ट समथिंग, कुछ और मैं एक्स्ट्रा. रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. या सो दैट इज समथिंग आई थिंक हम लोगों को सबको सीखना चाहिए. आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंसान सीख सकता है ना, वो तभी सीख सकता है जब आप ये सोचें कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँगा, तो मुझे सीखना है, बेहतर से बेहतर करना है. Lovely conversation, Rimha. With that, we're gonna take a healthy break with Lipton Green Tea. I don't know if you guys know, but green tea plays a main character role in your well-being. And the green is for all the green vegetables जिसका flavonoid content green tea में मौजूद होता है. Flavonoids आपकी overall health, activeness और skin health के लिए बहुत ज़रूरी है. आज मैंने अपना पहला कप मिक्स्ड बेरीज पिया है और अगला कप देखते हैं क्या होगा. Why 2 cups? Because 2 cups every day for healthy living. Alright everyone, welcome back. काफी सारी बातें करनी है रिम्हा के साथ. रिम्हा, मुझे ये बताएं, इतने लंबे लंबे शूट्स होते हैं, उन शूट्स के दौरान एनर्जाइज्ड कैसे रहती हैं? एनर्जाइज कैसे रहती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी नींद का ख्याल रखती हूँ शूट से पहले. वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, that is very important. And I see a lot of people don't do that. Everybody should. अपनी 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. और I think that is the reason why I stay energized throughout the shoots. कोई एक ऐसा स्नैक जो हर वक्त आपके पास सेट पे होता है? ड्राई फ्रूट्स होते हैं. Cashews and stuff. That is such a healthy habit. ये हम सबको अपने पास ना एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट आपको रोज खाना चाहिए. It's great for your health. All right, रिम्हा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, which is called द प्लशी सेगमेंट. अब इसमें होगा ये कि मैं आपको एक प्लशी दूंगी और इस प्लशी के थ्रू आपने मुझे अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करनी है. Okay. मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी और आपने मुझे ये बताना है कि अगर आपको इन लोगों के साथ ड्रामा ऑफर हो तो आप खुश होंगी या सैड. Okay. Alright? Okay. Ready? Ready. Let's bring in the plushie.
फ्लशी काफी क्यूट है, हाँ? बहुत ज्यादा. Alright, first name is Hira Mani. Hiramani, yes, please. Amna Ilyas. Amna Ilyas, yes. Janice Tessa. Obviously, yes. Hira Umar. I don't know her. I'm Okay. sorry. Tuba Anwar. Tuba Anwar, yes. Alright. Chahat Fateh Ali Khan. Hina Ashfaq. Hina Ashfaq, yes, she's such a pretty face. Like Yashma Gill. Yashma Gill, yes, definitely. Ashir Wajahat. Ashir Wajahat, yes, I've worked with them already. Samar Jafri. Yes. Alright. Sahir Lodi. Why though? Yeah. Cute. Like I like him a lot, but I don't know. बस वैसे ही ना. हाँ बस वैसे ही नहीं करना वैसे- ड्रामा. वो मुझे मैं पता नहीं. If I get a chance, sure. If I don't, then But you are getting a chance. That's the point. And you're saying no. maybe no. I don't know. चलो सही है, done. वकार ज़का. Guys, I can know. Alright. अभी जो मैंने नाम बोले हैं, इन नामों में से अगर किसी के साथ आपने जिंदगी स्वैप करनी हुई अपनी, तो कौन होगा? I'll say no to all of it because I think सुना होगा कि अगर सबको सबकी मुश्किलात अगर एक ही कुएं में डाली जाए और फिर उसमें से कहा जाए go pick, तो हम अपनी मुश्किलात को चूज करेंगे. That I is would such like an interesting perspective. Yeah, so I'll क्योंकि choose. ऊपर से तो हम सबको बहुत अच्छा नजर आ रहा होता है, Yeah. लेकिन किसी को क्या पता कि किसी की जिंदगी बहुत अच्छी नजर आ रही होती है ऊपर से, अंदर से उसकी क्या दुख है, क्या गम है, वो किस Yeah. चीज के थ्रू जा रहे हैं. Yeah. तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह मियाँ मुझे इसकी जिंदगी दे दे, अल्लाह मियाँ मुझे इसकी तरह Yeah. बना दे. आप दुआ ये किया करें कि अल्लाह मियाँ मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बना दे. yes. Alright. अच्छा रिमा, अब हम चलेंगे मेरे फेवरेट सेगमेंट पे, which is called the Gen Z Lingo segment. Oh अब my इसमें God. होगा ये कि मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, लिंगो, Gen Z लिंगो बताऊंगी, और आपने मुझे बताना है कि उनके मतलब क्या है. Okay, Are you ready? I'm ready. Are you ready? I think I'm bad at this. Okay, all right. First word, bougie. Bougie. Bougie is like cool, right? Bougie. Oh no, it's actually luxurious or something Fancy. like that. Fancy. Good yeah. job. Hikey. Hikey. Like Loki ka opposite, right? Hikey. Good job. Yap. Yap. I am a yapper. She's a yapper. Riz. Riz is like जिसको flirt करना आता है, like knows how to. Charisma. Charismatic. Yeah, Good yeah. job. No cap. No cap. No cap is like something hype नहीं दे रहे इसको इतनी, like this is like legit something like that, right? No इसका cap. बिल्कुल opposite. इसका बिल्कुल opposite है. बिल्कुल opposite. I have no idea. I'm सोचो so ना इसका opposite क्या होगा? no cap का sorry. अभी जो तुमने मतलब बोला हाँ, इसका हाँ. कि legit, हाँ. उसका opposite क्या होगा? Fake है. Like legit नहीं है. मतलब इसी तरह कहिए बट हाँ. कोई और word use करो. Stop capping. हाँ. Stop capping यार. फेंकना बंद करो. Something like that, right? But और भी ज्यादा. I'm really bad at this. I'm sorry. Stop capping man, you look so pretty. अच्छा. No idea. I still don't get it. Like the right चार word for hints it. दे दिए, अभी भी इसको समझ नहीं आ रही. इसका मतलब है no lies. No lies. Okay. Like No no cap. cap. No lies. अच्छा. No lies. Stop capping, dude. Stop lying. Okay, She's such a okay. capper. Like Okay. she lies all the time. Okay. Okay. Next is Finsta. Finsta is a private fake Insta. Fake Instagram. Good job. Yeah. Out of pocket. Out of pocket. Sounds like you don't have enough money. Sounds like you don't have enough. Like money. when you don't have enough money is like. ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं, मतलब ऐसा कुछ इसका, भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है. मुझे नहीं पता Gen Z तो term. सोचो ना, अभी तक कितना अच्छा क्या? किया है. क्या है इसका मतलब? Please tell me. गेस करो. हर चीज बता दूं मैं. नहीं. Out of pocket. Out of pocket like मतलब क्या? यार तुमने छत से छलांग मार ली. That was very out of pocket. That was very out of. मतलब surprising? What? करीब मतलब to be crazy, wild or extreme. Like that was so out of pocket. Okay. Good job. मतलब रिमा ने काफी अच्छा किया dude. You almost guessed Did most I? of them. Yeah. मुझे ये बताएं रिमा, आपने कभी किसी को ghost किया है?
तो हाँ गोस्ट किया है बहुत, अनजाने में भी मैं गोस्ट कर देती हूँ कभी कभार. अगर आपने अपनी जिंदगी को इस वक्त कोई कैप्शन देना होता तो वो क्या होता? लिविंग द बेस्ट लाइफ. क्या बात है. Dream और life. उसके आगे इमोजी क्या लगती? उसके आगे इमोजी लगती वो जो आंखें बंद करके स्माइल कर रही थी और हार्ट्स के आगे पीछे. Ooh, lovely. We have to move on to the rapid fire segment. होगा ये. I'm gonna ask you questions और आपने मुझे जल्दी 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 से जवाब देना है. Are you ready? I am not. The pressure is on. Okay, Rimha. First question is, describe yourself in a hashtag. In a hashtag. Yapper. Yapper, hashtag yapper. आपका एक ऐसा secret super power जो किसी को नहीं पता. Secret superpower? I have none. I don't think I have any. कुछ तो होगा. जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी. टाइम नहीं. Secret superpower. मैं भिंडी बहुत अच्छी बना लेती हूँ. यार secret superpower क्या होती है इंसान की? Like I don't know. मैं कपड़े बहुत अच्छी सी करती हूँ. मैं सीक्रेट सुपर पावर. यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा honestly. Secret superpower में क्या? मैं अच्छा लाइनें लगाती हूँ सीक्रेट. I think I could give good advices. Okay, I think. Rimha's secret superpower, she gives good advices. Yeah. What's in your bag right now? What's in my bag right now? My lip gloss, my phone and stuff. कोई ऐसा फैशन ट्रेंड जो वैसे तो क्रिंज हो बट आपको अंदर से कूल लगता हो? No idea. I think कौन सा फैशन ट्रेंड है ऐसा? सोचो 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 और जल्दी सोचो. जल्दी 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 जल्दी. रिम्हा नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा. समझ नहीं आ रहा. अगले सवाल पे चलते हैं. आशिर वजाहत या समर जाफरी? That is a tough one. लेकिन सवाल का जवाब जल्दी चाहिए क्योंकि है हमारा रैपिड फायर. Samar Jafri because I have worked in 2 projects with him and he's an amazing kid. Alright, okay. अगर कोई दुश्मनी हो गई तो ये मेरे नहीं. I am pretty sure Ashir is very mature and बॉलीवुड या लॉलीवुड? Lollywood. What's the most embarrassing thing जो आपके साथ पब्लिक में हुई हो? Can we talk about this? What? वो जो उस दिन हमारे साथ हुआ है. We went to Xander's Oh and my God. we sat in another car. That was so embarrassing. Oh my हम एक God. गाड़ी में बैठे हैं और मैं इनको बोल रही हूँ गाइस ये गाड़ी नहीं है हमारी, ये गाड़ी हमारी नहीं है. अच्छा और हमारी मैं नहीं है, नोटिस हमारी भी नहीं कर रही. और ये बोल रही है नहीं हमारी गाड़ी है. मैंने बोला मेरा अंदर मेरा बॉटल नहीं है, मेरा लैपटॉप नहीं है. नहीं ये और वो जो ड्राइवर साहब बैठे हुए थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला. इसके हाथ में सामान था. अच्छा मैं क्यों बता रही हूँ? तुम बताओ ना. अच्छा तुमने बोला कि ये हमारी गाड़ी नहीं है और मैं कह रही क्या कह रही है ये, और मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोला लेकिन खुल क्यों नहीं रहा दरवाजा. नहीं हमारी नहीं है. ये जेन्युइनली बहुत. और उस गाड़ी की जो मालिकान बोलते हैं क्या बोलते हैं मालिक जो मालिक थे वो बाहर खड़ी दो आंटियां थी वो बाहर खड़ी हुई थी और वहां पे हंस रही थी. उन्होंने कुछ बोला भी नहीं. ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला. कब रियलाइज होगा? We made a proper fool of ourselves that day. अच्छा मुझे ये बताओ अगर आपको अपनी डिनर पार्टी पर किसी 5 लोगों को इंडस्ट्री में से इनवाइट करना हो तो वो कौन होंगे? 5 लोग काफी सारे लोग हैं. 5 ओके. जल्दी. एहतशाम sir, you and जल्दी मैं बोल के ज्यादा प्रेशर दे रही हूँ. Oh God, हाँ. समर ठीक है. और मेहरबानो दानिया अनवर और ये हो गए. ठीक हो गया. फ्लेक्सिंग और स्टेइंग लोकी. Binge watching a sitcom or going out with friends? Going out with friends. अच्छा रिम्हा मुझे ये बताएं कि मम्मा आपकी एक्ट्रेस हैं. तो जब आपने ऑडिशन स्कोर किया, जब आपने प्रोजेक्ट किया, फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट किया, थ्रू आउट मम्मा का क्या रिएक्शन रहा है? मम्मा ने कुछ इनपुट दिया, सपोर्ट किया? मम्मा की सपोर्ट के बारे में कुछ बताएं. मम्मा हैज बीन सुपर सपोर्टिव. आई थिंक मैं आज जिस भी जगह पे खड़ी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हर. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं अगर अकेली कर रही होती आई वुडंट हैव बीन एबल टू बी हियर. बट उन्होंने जितना लाइक घर पे मेरा ख्याल रखना, मेरा हर चीज़, शी डज अ लॉट फॉर मी. लाइक मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकती. मतलब इट्स टू मच. वर्ड्स वो कम पड़ जाते हैं अगर मैं मम्मा की सपोर्ट के बारे में बात करूं. फीलिंग्स बंदा नहीं डिस्क्राइब कर सकता. I can't describe it. I'm speechless when it comes to that because it just makes me super emotional
क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दैट she goes through a lot as well and course. still she does a lot for और me. वो बताती नहीं है कभी बताते कितना नहीं वो हैं. you know the amount of things even they though go she through. gets sick but still she makes sure कि वो मेरे लिए सब कुछ aligned होता है, so that I'm super thankful to that. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह माओ का कोई कंपैरिजन कोई नहीं है हाँ, comparison अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मदर्स। रिम्हा ये तो ऑफ स्क्रीन फैमिली है, हम इतने सेट्स पे काम करते हैं, इतने लंबे लंबे अरसे के लिए काम करते हैं, हमारी ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन फैमिली वही सेट बन जाती है। Yeah. कोई ऐसा इंसान इंडस्ट्री से जो आपकी फैमिली बन चुके हैं आपके सेट से? मेहरबानो and दानिया अनवर. ओह, इनके साथ कौन सा प्रोजेक्ट किया था आपने? So दानिया के साथ I'm shooting right now and मेहरबानो के साथ मैंने last year एक project किया था इस्लामाबाद में. So these people have become जो वो वाले दोस्त नहीं होते, you turn to every time you feel low in life and they give you the best advices. So these are the two people that I turn to. Cushion जो होते हैं ना, Yeah. anytime you want to fall, you can fall Yeah. back on them and they're there to support you. Yes. Beautiful. रिम्हा मुझे ये बताएं, आप outgoing हैं या introverted हैं? It depends. वैसे तो मैं outgoing हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन it depends on my mood and how I'm feeling. तो उसके हिसाब से फिर मैं कर रही होती हूँ सब कुछ. अच्छा रिम्हा, हमारी ऑडियंस का ये बड़ा सवाल था, आपको मिनाल खान से बहुत कंपेयर किया जाता है, आप Yeah. लोगों की पिक्चर्स का कोलाज लगाया जाता है, everyone calls you guys Xerox copies of each other. Yeah. इस पे आप क्या कहेंगी? I feel really good about it. Okay. Because obviously उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और अपना नाम बनाया है. Of माशाल्लाह course. she's really pretty. Of course. So मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग compare करते हैं. And I feel really happy about I it. mean, it is a compliment Yeah. because she's so pretty. We're gonna move on to the last segment of this episode, which is the gaming segment. Oh wow. रिम्हा, हम कुछ मजे की गेम्स I खेलेंगे. love Are games. you ready? I am prepared. Sleeves लगा लो बेटा, आज तो मजे का competition. आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगी. Okay, let's find out. your confidence मुझे अच्छा लगा है ना? We'll meet you on the other side. Alright everyone, now on to our gaming segment. रिम्हा, गेम बड़े मजे की है और मैं बड़े बुरी तरह हार चुकी हूँ इसमें पहले, तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे इस वक्त कि मैं जीत जाऊंगी. इवन तो तुम मेरी मेहमान हो, लेकिन फिर भी मुझे आता है कभी तो एक दफा तो जीत जाऊं. मैं बहुत बुरी तरह जीती हूँ, हारी हूँ इस गेम में. अच्छा, गेम ये है कि हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, ट्रेज है, सॉरी, हमारे पास ये ट्रे है, इसमें ये होल है, ये सारे बॉल्स इस होल के थ्रू जाने चाहिए एक्सेप्ट दिस ब्लैक वन. Okay. सही है? Yeah. जिसका पहले चला गया, जिसका पहले बोर्ड क्लियर हो गया, वो जीत गया. Okay. डन? Yes. रेडी? Yes. 1 Yeah. 2 3 लेट्स गो. रिम्हा, अपनी जान पूछ के हार जाओगी क्या? तुम्हारे लिए कुछ भी okay. क्या पता आखिरी एपिसोड में मैं जीत जाऊं. Best of 3 है ना? नहीं नहीं. Oh God. फिर तो हाँ, बेस्ट ऑफ 3 है. सॉरी, मुझे भूल गया. मैं बहुत शदीद कंसंट्रेट कर रही हूँ इस वक्त गेम. Oh God. मैं तुम्हें जिताना तो चाहती हूँ, पर मुझे लगता है किस्मत नहीं चाहती कि तुम जीतो. देखो मैं बहुत स्लो. मुझे मेरी बात सुनो. ओ एक्सक्यूज मी, तुम्हारे चाहने ना चाहने से मैं जीतूंगी या हारूंगी नहीं, समझ आइए. मैं अपने बलबूते पे जीत चुकी हूँ इस वक्त. सही बात है. मैंने स्लो खेला इसलिए जीती हो तुम. लेकिन हमें 2 राउंड और करने पड़ेंगे. राउंड 2 स्टार्ट. इंशाल्लाह. अल्लाह मियाँ साथ है मेरे आज यार. शुक्र अल्लाह मियाँ ने मुझे पहला साइन ही दे दिया ये. थैंक यू अल्लाह मियाँ, लव यू अल्लाह मियाँ. वो कहते हैं ना, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे जाओ. गई ना, गई. देखा. मैं भी चाह रही हूँ अब. पहले में तो जीत गई थी. पहले मैं जीती थी ना. तुम क्या गए? यार जीना नहीं कर. तो जल्दी कर लो यार. मैं कर रही हूँ. देखो मैं जीतने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? जल्दी का काम शैतान का होता है. करेक्ट. अभी लास्ट राउंड. ओह, ये तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गई गाइस. एक राउंड मैं जीती हूँ, एक राउंड ये जीत गई. अब जो तीसरा राउंड जीतेगा वो विनर. Let's go. राउंड 3. इंशाल्लाह इस दफा मेरी. इंशाल्लाह. जीत तो मेरी है इस दफा. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बहुत डेंजर जोन में प्ले कर रही हूँ. मैं भी.
ये जा क्यों नहीं रही है? मैं जीत गई। आज खुश तो बहुत होगे तुम। बहुत मजा आया यार, ये तो मेरे लास्ट एपिसोड की क्लोजिंग कमाल हो गई। इस गेम में मैं बहुत बुरी तरह हारी हूँ, उसमें मैं क्या कमाल जीती। वाह 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 वाह। So, हम इक्वली बुरा खेलते हैं मतलब। कट होने दो समझ। Alright, thank you so much रिम्हा, मुझे इतना मजा आया, इतने मजे की कॉन्वर्सेशन हुई। And thank you for gracing the last episode of Sunset Presents Girls Only. We loved having you. I loved being on this show and it was such an amazing show because इतना मजा आया था तुमसे बात करते हुए, लग ही नहीं रहा था मैं शो पे बात कर रही हूँ, like talking to a friend. Of course. Right, guys, अब चलते हैं हम इस सीजन के इख्तिताम की तरफ। इतना मजा आया आप सबके साथ, इतने सारे गेस्ट्स, इतनी सारी कमाल की लड़कियां, इतनी सारी कमाल की स्टोरीज, जर्नीज एंड सम इनक्रेडिबल हार्ट्स। बहुत फन भी किया, बहुत मजा आया, गेम्स भी खेली और बहुत मजे के बाल भी बनाए। आई होप आप लोगों को ये जर्नी में इतना ही मजा आया होगा जितना हमें मजा आया है। And that is all from me, your host Dananir Mubin, for this season of Sunset Presents Girls Only. Until next time, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.